तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग मंगलम पाठ उपनिषद जिसके लेखक महर्षि वेद व्यास है उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह कक्षा 10 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरी देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी इस पार्ट से प्रश्न नहीं छूटा जाएगा। ठीक है, और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो बिहार बोर्ड की तरफ जो संस्कृत बुक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 अंकीय प्रश्न होता है, बल्कि यहाँ से 5 अंकीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से 5 अंकीय प्रश्न नहीं पूछा था, हम लोग 2 अंकीय प्रश्न को ही पढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है, सत्य का मुँह किस पात्र से ढका है। जो सत्य का मुँह है किस पात्र से ढका है, तो इसका सही उत्तर लिखेंगे सत्य का मुँह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे कि नदियाँ नाम और अपने रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती हैं। 2 प्रश्नों को देख लिए, अब चलते कितने तक। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्रकाश डालने करने का मतलब हुआ कि जो मंगलम पाठ है ना उसमें सत्य के बारे में क्या क्या बताया गया है उसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से लिख देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग उत्तर में कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी कि जो इस पाठ में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जो हमेशा क्या होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती हैं। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी कि हम लोग सत्य से कहाँ तक, इंद्रलोक यानी कि स्वर्ग जा सकते हैं। ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं, और जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो लोग सत्य को मार्ग को पकड़ कर कहाँ जाते हैं, तो स्वर्ग तक यानी कि इंद्रलोक तक जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। जो मंगलम पाठ है उस पाठ में आत्मा के बारे में क्या क्या बताया गया है उस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या गया है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद में मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। यानी कि जो आत्मा है, तो बताया गया कंठोपनिषद में जो आत्मा है वह मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में बंद रहती हैं। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मता, महान से महान है। जो आत्मा है बहुत छोटा से छोटा और महान से महान है। ठीक है, इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, और जो आत्मा है उसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम 4 प्रश्नों को देख लिया। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। इसमें कुल 8 प्रश्न है। यदि आपको किसी प्रश्न चाहिए या कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में जरा मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग कौन सा, तो हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 5 में कह रहा आत्मा का स्वरूप क्या है, कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो जो हम लोग पहले प्रश्न पढ़े कि आत्मा की विशेषता, सेम उसी तरह भी क्या होगा, हमारा आत्मा का भी स्वरूप का आंसर होगा, परंतु थोड़ा इधर उधर शब्दों में हो सकता है। कंठोप उपनिषद में आत्मा में बहुत अच्छा, आत्मा के बहुत अच्छा विशेषण किया गया है। यानी कि जो कंठोप उपनिषद है उसमें आत्मा के बारे में बहुत अच्छा से कहा गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यानी कि जो आत्मा या मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद होती हैं। यह अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। इसे समरह से समझने वाला सत्य की खोज करता है। जो हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पढ़े, जो आत्मा की विशेषता बताए थे, वही अगर हम चाहे तो आत्मा का स्वरूप में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो संसार रूपी सागर को, इस दुनिया को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मृत्यु से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं, इसके बारे में हम लोग लिखना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि श्वेताश्वर में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उनकी भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक मोह माया से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यानी कि जो ईश्वर, जो पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में ईश्वर क्या है, विद्यमान है, और उसी ईश्वर को जो ज्ञानी लोग होते हैं वह जान करके और इस सभी दुनिया के मोह माया को छोड़ करके क्या करते हैं, तो अपने जीवन के क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं और अपने देवलोक तक, स्वर्ग तक पहुँचते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर दुनिया से छुटकारा पाने की कोई रास्ता नहीं है। ठीक है,
नहीं 9 प्रश्न है, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 में कहना है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा कहने का मतलब है, ब्रह्मा मतलब होता है परमात्मा। ठीक है, जब संस्कृत में हम लोग अनुवाद देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो ब्रह्मा होता है ना, तो ब्रह्मा का अर्थ हमारा क्या आता है, तो परमात्मा होता है। तो जो विद्वान लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, ब्रह्मा को किस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप तथा व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप तथा व्यक्तित्व को त्याग करके ब्रह्मा यानी कि परमात्मा मिल जाते हैं। यानी कि जो मुंडकोपनिषद में हमारा बताया गया है कि जिस प्रकार जो नदी होती है नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में जा करके मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, मोह माया अपने व्यक्तित्व को सभी चीज़ को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और परमात्मा का ध्यान की परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है, वो लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहने का मतलब है आत्मा परमात्मा का ग्रंथ। आध्यात्मिक मतलब होता है आत्मा और परमात्मा। ठीक है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा एवं परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। अब कहेंगे जो उपनिषद है ना, उसे में क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिया गया है। इसीलिए जो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ यानी कि आत्मा परमात्मा का ग्रंथ कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नदी और विद्वान में क्या संबंध है। जो नदी होती हैं और विद्वान होते हैं उन लोगों में क्या समानता है। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, अपने त्याग कर उसी प्रकार, सॉरी गलती लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर कहाँ आते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं, समुद्र मिल जाती हैं। यहाँ मिल जाती है लिखना होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर लिखा गया है क्या लिखा है, जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र मिल जाते हैं, इसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा मिल जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जिस प्रकार जो नदी होती है क्या करते जाकर समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार लोग क्या होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, सभी मोह माया को छोड़कर क्या परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। जो ये यदि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के में लिंक दे दी है इस बार, इस मतलब यानी कि जो नोट्स हैं इस नोट्स का, और जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि साथ ही यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।